हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीबी टेक जोन। मेरा नाम राकेश गोयल है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप वीसीबी की या फिर किसी भी सर्किट ब्रेकर की सर्विस कैसे करते हैं। हम इस वीडियो में जो लाइव है आपका वीसीबी की सर्विस करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि हम वीसीबी को कैसे रैक इन रैक आउट करते हैं और उसमें क्या क्या पैरामीटर है जो जिसको हम चेक करते हैं। और साथ में ही सीखेंगे कुछ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है जो वीआई होता है, उसकी क्या क्या हम टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि आपका हाई वोल्टेज टेस्टिंग करते हैं उस पर, और साथ में ही उसका रेजिस्टेंस सीआरएम बोलते हैं जिसको फ्रेंड, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट, वो करेंगे। तो फ्रेंड इसमें हम देख रहे हैं कि अभी हम जो अपना वीसीबी है उसको रैक आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्या, आप जब भी वीसीबी किसी भी सर्किट ब्रेकर को एसीबी या वीसीबी होती है, जब उसको रैक आउट करते हैं तो हमेशा हमें जो उसका हैंडल होता है उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होता है, जिससे वो रैक आउट होता है। और कभी भी आप किसी भी सर्किट ब्रेकर को वीसीबी या एसीबी को रैक इन करते हैं तो आप उसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। और ये सभी चीज़ें हम नॉर्मल ऑपरेशन में भी करते हैं। कभी ब्रेकर में प्रॉब्लम हो जाती है तो रैक इन और रैक आउट केयरफुली करना चाहिए, फोर्स नहीं लगाना चाहिए आपको एक्स्ट्रा, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म होता है, जो लॉक होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगा देते हो। तो हम जैसे अभी हमने तो फ्रेंड अभी हम स्टार्ट करते हैं वीसीबी की सर्विस। और हमने क्या किया है, रैक आउट करके वीसीबी को निकाल कर एक इंसुलेटेड टेबल पे रख दिया है। आप हमेशा जब भी किसी भी ब्रेकर की सर्विस करें तो आप उसको मेटेलिक या एज ए कंडक्टर वर्क जो करता है उस पर कभी भी नहीं रखें। और आपको हमेशा एक इंसुलेटेड टेबल पे रखनी चाहिए। इसका रीजन ये है कि जब आप इसको वीसीबी की टेस्टिंग करते हैं, वीआई की हाई वोल्टेज देते हैं या कुछ भी इस पे मशीन या ऑपरेट करते हैं, तो आपका हो सकता है वो अर्थ हो जाए, जिससे आपको शॉक लग सकता है। आप ऑलवेज इंसुलेटेड को ही यूज करें। और ये हमने अभी वीसीबी का फ्रंट कवर है जो वो ओपन कर दिया है, जिसमें हम उसकी जर्नल क्लीनिंग और सभी पार्ट्स का मेंटेनेंस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, ये फ्रंट व्यू है इसका, जो हमने इसका फ्रंट कवर है अभी उतार दिया है और इसमें इसकी क्लीनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड ये हम इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं ब्रेकर का, जिसमें आपको उसका इंटरनल मैकेनिज्म दिखाई दे रहा है, जैसे कि ऑन ऑफ स्विच मैनुअली और स्प्रिंग चार्ज सिंबल, कॉन्टैक्ट, ये जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं, मैकेनिकल स्प्रिंग, ये कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है आपको। और साथ में ही कुछ कनेक्टर जो कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। और ये आपको अभी फ्रेंड जो वीसीबी होती है उसमें इनपुट आउटपुट टर्मिनल जो होते हैं हमारे मूवेबल और फिक्सेबल जो कॉन्टैक्ट होते हैं, उस जो आपके इनपुट और आउटपुट में कनेक्ट होते हैं, ये 11 केवीज के लिए यूज किया गया हुआ वीसीबी है। तो जिसमें हम ये जा क्लस्टर बोलते हैं, जिस पे हम क्लीनिंग कर रहे हैं। और फ्रेंड हम देख रहे हैं कि वीआई होता है जो आपका वैक्यूम इंटरप्टर एंड स्पॉट इंसुलेटर। आप स्पॉट इंसुलेटर की एक फोटो भी देख रहे हैं जो आपका वीआई से नीचे लगा होता है, जो प्रिवेंट करता है हाई वोल्टेज से। और साथ में ही ये एक वीआई दिखाई है जिसके नेम पे ही हम इसको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। ये वैक्यूम इंटरप्टर होता है, इसी पे सभी हम चेक करते हैं। फ्रेंड इसमें हम क्या जा क्लस्टर है जो उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी है, किसी भी सर्किट ब्रेकर के जो इनपुट आउटपुट टर्मिनल होते हैं वो आप एमसीबी में भी देखते हैं, वो टाइट होने चाहिए। इसी तरह वो वीसीबी में भी और एसीबी में भी क्या, वो सर्किट ब्रेकर के जो इनपुट आउटपुट टर्मिनल है वो अच्छे से क्लीन होने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट कॉन्टैक्ट उन्हीं का होता है सप्लाई के साथ। यहाँ पे आपको जा क्लस्टर खोल के भी हमने क्लीन किए हुए हैं। जो हम करते हैं DC-226 एक केमिकल आता है जिससे स्प्रे टाइप में, उससे हम यूज करते हैं। और उसका यूज इसलिए करते हैं किसी भी सर्किट ब्रेकर में कि वो आपका कोई भी जैम्ड या कोई भी ऐसा नट बोल्ट है जो जाम हो जाता है उसको फ्री करने के लिए, या फिर रस्ट जो उस पर जो जर आ जाता है उसको रिमूव करने के लिए और यूज करने के लिए। जिससे क्या होता है, यूज करने के बाद आपका जो ब्रेकर होता है वो एज ए नॉर्मल वर्क करता है, मीन्स आपका फ्री वर्क करता है।
ईजिली ऑपरेट होता है, कहीं पे भी स्टक नहीं होता कोई भी चीज़। ब्रेकर में मूवेबल पार्ट्स जो होते हैं, जो भी आपके मैकेनिज्म होते हैं वो। और इसको स्प्रे करने से ही क्या होता है, आप उसके बाद उसको जर्नल क्लीनिंग कर सकते हैं ब्रश के साथ में। सभी कॉन्टैक्ट्स को, आपके जितने भी मूवेबल पार्ट्स हैं वहाँ पे स्प्रे करके हम इसको क्लीन कर सकते हैं। इस वीडियो में भी ऐसे ही हम क्लीन कर रहे हैं सभी आपके जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है। लिमिट स्विच हो गया, आपका स्विच हो गए, ऑन ऑफ स्विच, और स्प्रिंग, जो स्प्रिंग के डिस्प्ले को रोटेट करता है अप डाउन चार्ज और नॉट चार्ज में, सभी पे हम ये DC-226 यूज करते हैं, जिसकी क्लीनिंग करने से क्या होता है, ब्रेकर की लाइफ बढ़ जाती है और वो इजीली ऑपरेट होता है। और इस वीडियो में हम साथ ही साथ में देख रहे हैं कि हमें क्लीनिंग जो है सेफ्टी से करनी चाहिए, हैंड ग्लव्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इतना डेंजर नहीं है। DC-226 आप इसको विदाउट ग्लव्स भी यूज कर सकते हैं। और साथ में आपको इसमें मैकेनिज्म दिखाया जा रहा है, जहाँ पे आपके ऑन ऑफ स्विच है वहाँ पे जो मूवेबल पार्ट्स है वहाँ पे भी हम ये स्प्रे करके उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। और रैक इन रैक आउट का जो मैकेनिज्म होता है, जिसमें हम हैंडल टाइट करते हैं, उसमें भी हम इसका स्प्रे करते हैं ताकि वो ईजिली ऑपरेट हो सके और अच्छे से वर्क करे। क्योंकि ये ईयरली हम इसकी मेंटेनेंस करते हैं VCB की, मोस्टली सभी जगह पे। तो इसकी सर्विस करने के टाइम पे हमें अच्छे से सर्विस करनी चाहिए। इसके सभी चीज़ें पार्ट्स चेक करने चाहिए, जैसे इसमें स्प्रिंग चार्जिंग मोटर होती है, कुछ रिले होती हैं, बेसिकली 2 रिले होती हैं किसी भी सर्किट ब्रेकर में, ACB में, VC में, जिसको हम ट्रिपिंग कोयल बोल सकते हैं, क्लोजिंग कोयल। इसमें भी 2 ही रिले होती हैं जिसको हम ओपन कर लेते हैं। और ये ABB का ब्रेकर है, तो इसमें ये क्या होती है, रैक इन और रैक आउट की तरह से निकल जाती है VC आपकी क्लोजिंग कोयल और सन ट्रिप कोयल, जो आपकी एक्सटर्नल वोल्टेज से ऑपरेटेड होती है, जो आपकी वो 24 वोल्ट DC होती है, जो एक्सिलरी पावर पैक लगाते हैं उससे ऑपरेट होती है। इस पे कमांड तब आती है जब आप TNC यूज करते हैं, तो वो ऑटो में कमांड देता है। और तब भी कमांड आती है जब इसके जो सेफ्टी है, वो सेफ्टी में प्रॉब्लम आती है, तब भी हम इसका यूज करते हैं। सेफ्टी में कैसे होता है फ्रेंड, VCB की बहुत सेफ्टी है, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में सर्किट ब्रेकर की कुछ डिटेल्स देंगे कि सेफ्टी क्या होती है। अब इसमें भी जैसे होती है फ्रेंड कि आपका अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट, मास्टर ट्रिप रिले, सुपरविजन रिले, कुछ इस तरह की सेफ्टी होती है जिसका हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड हम क्या करते हैं, जहाँ पे वो ऑपरेट होती है हमारी शंट और ट्रिपिंग कोयल, उसको इंसर्ट होती है जहाँ पे फिक्स होती है, वहाँ पे भी हम जर्नल क्लीनिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉटन क्लॉथ्स, सूती कपड़े के साथ में कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड हम देख रहे हैं, अभी हम जर्नल क्लीनिंग के बाद रेड ग्रीस जो यूज करते हैं, हम क्यों रेड ग्रीस यूज करते हैं सर्किट ब्रेकर में। फ्रेंड हम जर्नल क्लीनिंग के बाद जो भी आपके मूवेबल पार्ट्स होते हैं, मैकेनिज्म होता है मैकेनिकल का, उस पे क्या है, हम रेड ग्रीस यूज करते हैं, जिससे क्या होता है वो स्मूथली ऑपरेट होता है। और उस स्मूथली ऑपरेट होने से क्या होता है, आपका ब्रेकर अच्छे से काम करता है। इसकी प्रॉपर्टी ये भी होती है, ये हाई टेम्परेचर को भी ऑब्जर्व करता है। और इसमें क्या फ्रेंड, हम जो हमने शंट और क्लोजिंग ट्रिपिंग कोयल होती है, उसको हम रैक इन रैक आउट करके आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आप उसका स्क्रू खोल के उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद उसकी क्लीनिंग करके उसको अगेन उसमें फिट कर सकते हैं। हम इसमें फ्रेंड टेस्टिंग भी कर सकते हैं इसकी मल्टीमीटर के थ्रू, लेकिन हमें पता है ये वर्किंग कर रहा था, क्योंकि ब्रेकर जब हमने रैक आउट किया तब हमें पता था ये काम कर रहा, तो इसको चेक करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है इस टाइम पे। अब हम क्या फ्रेंड इसमें मैनुअली है जो चेक करेंगे कि कैसे ये ब्रेकर है उसको ऑपरेट कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ हैंडल के साथ में हम इसको ऑपरेट करेंगे। ये आप ब्रेकर 2 तरह से ऑपरेट कर सकते हो, या तो आपका जो स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है उससे स्प्रिंग चार्ज हो जाता है एक्सटर्नल वोल्टेज 230 से, और अगर वो आपका चार्ज नहीं हो रहा है, कोई सप्लाई का इशू है, तो हम मैनुअली उसको चार्ज कर सकते हैं। हैंडल के साथ आप स्प्रिंग चार्ज करोगे, और स्प्रिंग चार्ज करने के बाद जैसे हम स्प्रिंग चार्ज कर रहे हैं, स्प्रिंग चार्ज करने से क्या होता है फ्रेंड, आपका स्प्रिंग है जो वो
उसका साइज बढ़ जाता है, चार्ज हो जाता है और वो रेडी मोड के लिए होता है कि आप ब्रेकर को क्लोज कर सकते हैं। जब वैसे ही आप ब्रेकर क्लोज करते हैं तो आपका स्प्रिंग है वो डिक्रीज हो जाता है और इंडिकेशन आपकी है जो वो ऑन में आ जाएगी। अब फ्रेंड हमने क्या है, ये ब्रेकर को जैसे ही चार्ज किया तो स्प्रिंग हमारा डिक्रीज हो गया। और अगर ये आपका सप्लाई में कनेक्टेड होता तो ये ऑटोमेटिकली ही आपका कनेक्ट दोबारा से स्प्रिंग चार्ज हो जाता, रेडी मोड में आ जाता। और इसी तरह हम इसमें देख रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहा है आपको जहाँ पे उंगली लगा रखी है, यहाँ पे क्या है, ये स्प्रिंग चार्जिंग मोटर होती है। इसका फुल मैकेनिज्म होता है कि कैसे वो रोटेट करता है। लिमिट स्विच भी यहीं पे लगा होता है, जिससे क्या होता है आपका पता चल जाता है कि यहाँ तक ही वो उसकी लिमिट है पार्ट्स की। ये हमारा रैक इन रैक आउट का मैकेनिज्म होता है जिसमें हैंडल लगा के हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। इसमें फ्रेंड हम सर्विस के बाद अब जो हमारी वीआई होती है, जो वीसीबी में लगी होती है, उसकी टेस्टिंग करते हैं हाई वोल्टेज पे। हाई वोल्टेज टेस्टिंग बोलते हैं हम इसको। वीआई पे होती है, वैक्यूम इंटरप्टर पे। उसका हम क्या आपका चेक करते हैं कि उसका जो कनेक्टिविटी है वो कैसी है। हम उस पर क्या करते हैं, मैक्सिमम हम 10 kV वोल्टेज उस पर अप्लाई करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि उसकी जो कनेक्टिविटी है वो गैप है जो बीच का ऑन ऑफ मूवेबल कॉन्टैक्ट के बीच में जो गैप होता है फ्रेंड वो 9 mm का होता है। उसकी टेस्टिंग करते हैं हम क्या करते हैं इसमें फ्रेंड, सर्किट ब्रेकर को ओपन कंडीशन में मीन्स ऑफ कंडीशन में करके हम उसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ किट, जिससे क्या हम उसका नॉर्मली ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू वोल्टेज इंक्रीज करते हैं। जैसे आपका एरो में दिखाया गया है 4 kV तक अप्लाई कर दिया गया है और 7 हो चुका है। ऐसे ही 10 kV तक हम सिंगल वीआई को वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है उसका ओपन कंडीशन में गैप होता है जो 9 mm, पता चल जाता है कि ये वीआई है, ये ओके कंडीशन में है। अगर फ्रेंड ये हाई वोल्टेज अप्लाई करने से उसमें कुछ लोड दिखाई देता है तो इट मीन्स आपका गैप कम है, जिससे आपकी लोड टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। और ये विदाउट क्लोज किए ही आपका क्लोज कंडीशन में दिखाई देगा अगर इसमें ये गैप कम हो जाता है या इसमें कोई फॉल्ट होता है। तो आपको पता ही होता है फ्रेंड कि जब हम वोल्टेज में फ्लो करती है 11 kV तो सिंगल वीआई में हमारा 6.5 kV वोल्टेज फ्लो करता है। और जिससे हम इसको हाई वोल्टेज टेस्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल वीआई पे 10 kV अप्लाई किया। इट मीन्स इससे ज्यादा वोल्टेज कभी भी इस पे नहीं आ सकती। तो इससे हम क्लियर कर लेते हैं कि ये आपकी वीआई है जो वो ओके कंडीशन में है और ये अच्छे से वर्क करेगी आपकी ब्रेकर में। अभी फ्रेंड हम इस ब्रेकर में सर्विस करने के बाद हम इसका सीआरएम टेस्ट करेंगे। सीआरएम टेस्ट में क्या करते हैं, ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट होता है। जब हम क्या करते हैं कि सर्किट ब्रेकर को वीसीबी को क्लोज कंडीशन में लेकर उसको हम उसमें क्या करते हैं, क्रॉस में वोल्टेज देते हैं और उसमें हम लोड फ्लो करवाते हैं। मीन्स एम्पेयर जो आपके वो 100 एम्पेयर हम उसमें अप्लाई करते हैं वोल्टेज देके, जिससे क्या हमें उसका जो वीआई होती है उसका हमें रेजिस्टेंस पता चल जाता है कि वो कितना रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, तभी आपका वीआई है वो ओके कंडीशन में है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसकी एक रेंज होती है आपका, ये हमेशा बिलो 50 माइक्रो ओम होना चाहिए इसका रेजिस्टेंस जब वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। आप जैसे देख रहे हो हमने 100 एम्पेयर अप्लाई किया हुआ है और वहाँ पे आपका जो वैल्यू आती है वो 35 माइक्रो ओम आती है। 35 माइक्रो ओम इसका मीनिंग है कि आपका जो वीआई है वो ओके कंडीशन में है और आपका 1 माइक्रो ओम जो होता है फ्रेंड वो 10⁻⁻⁶ ओम में होता है। इट्स मीन्स आपका वीआई है जो दोनों टेस्टिंग हमने की है, हाई वोल्टेज टेस्टिंग और सीआरएम टेस्टिंग, वो ओके है। इससे पता चल जाता है कि हमारा जो वीसीबी है वो ओके कंडीशन में है, हम इसको यूज कर सकते हैं, ऑपरेशन ले सकते हैं इससे। तो फ्रेंड हम क्या करते हैं, अभी हमने दोनों टेस्टिंग करने के बाद वीसीबी की और जर्नल क्लीनिंग साथ में ही ग्रीसिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके जो जाक क्लस्टर हैं जो हमने टेस्टिंग के लिए ओपन किए हैं और क्लीनिंग के लिए, उसके बाद उसको फिट करके अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसको ब्रेकर को रेडी कर लेते हैं रैक इन करने के लिए। और आपको रैक इन करने से पहले जो रैक इन में अंदर मैकेनिज्म होता है उसमें कुछ शटर टाइप्स के होते हैं जो आपके ऑटो में ही अप और डाउन होते हैं। जैसे आप ब्रेकर को रैक इन और आउट करते हैं तो आप उन पे भी DC 226 से या
WD-40 भी आता है फ्रेंड, जो जर्नल क्लीनिंग के लिए आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैकेनिकल के लिए जो रस्ट को रिमूव करता है। हम इसमें भी वही कर रहे हैं कि उसका जो रैक इन और रैक आउट के टाइम पे जो जहाँ पे जा क्लस्टर इंसर्ट होते हैं वो मैकेनिज्म आपका इजीली ऑपरेट होना चाहिए। ऑटो में जैसे ही ब्रेकर रैक इन होता है वो शटर खुल जाने चाहिए। अगर आपके इन शटर में ये स्टक होते हैं तो आपका जा क्लस्टर होते हैं इन पे जाके लग जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका अच्छे से आपका ब्रेकर फिट नहीं होता है और वो ऑपरेशन मोड में नहीं आ पाता, जिससे आप फोर्सली आप उसको इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपका कुछ भी लॉस होता है और ब्रेकर की कंडीशन में भी प्रॉब्लम आती है। आपका ब्रेकर खराब हो जाता है या फिर सप्लाई इंटरप्टेड हो सकती है आपकी जहाँ पे भी आप फीड कर रहे हैं। तो ये हमें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। उसका शटर जो रैक इन और रैक आउट के टाइम पे ये ऑटो में ऑपरेट होना चाहिए। ये अगर फ्री होगा तभी आपका ब्रेकर अच्छे से इंसर्ट होगा, रैक इन होगा, और रैक इन होने के टाइम पे एक आपको आवाज़ आती है कि आपका ब्रेकर रैक इन हो गया, और वो एक पोजीशन होती है सर्विस, टेस्टिंग और ऑपरेटिंग, उसमें भी आपको दिखाई देता है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, और आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में ही फ्रेंड मेरे चैनल पे जाके आप बेल बटन को भी प्रेस करें जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।